आखिर कब तक बिल में छुपे रहते। एक ना एक दिन तो बाहर आना ही था। तो चलिए, अब जब स्क्रिप्ट लिख ली गई है और अब कुछ मामला ठंडा भी हो गया होगा, तो चलो एक व्लॉग लेकर आ जाते हैं। जनाब ने अपनी सफाई में क्या क्या कहा और किन किन को गालियां दी, और कौन सी बात अच्छी कही और कौन सी बात में पेच छुपा हुआ था, चलिए डिस्कस करेंगे हम सब। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। सबसे पहले अच्छी बात कि शुरुआत व्लॉग की जो करी वो अपनी कंडोलेंस और अपने मैसेज से करी। चालू की तरह नहीं कि सारी खुशियां मना ली, ड्रामे कर लिए और उसके बाद में व्लॉग में आके बैठ गए 2 मिनट के लिए अपना ड्रामा लेके। वो बात दूसरी है कि ये सब कहते हुए उसने एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि उसके भाई भाभी भी वहां पर गए हुए थे। जिस परिवार के या जिन भी परिवार के लोग उस दौरान कश्मीर में होंगे, क्या वो एक भी परिवार ऐसा होगा कि जो इसके लिए चिंतित नहीं होगा और बहुत ज्यादा उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, और उनको इस बात का भी रहेगा कि भी हमारे परिवार ठीक है, वहां से वापस आ गए। लेकिन इस बात का डर तो हमेशा मन में रहता है कि अगर हादसा था और उस हादसे में आप भी हो सकते थे। कम से कम इस डर के नाते ही डब्बा को कम से कम एक बार या 2 बार कम से कम अपने भाई भाभी की चिंता तो करनी चाहिए थी और बोलना चाहिए था ना वहाँ पे कि वो भी गए थे। पर नहीं, यहाँ पे डब्बा ने बहुत ज्यादा सेफ गेम खेला। और सेफ गेम क्या खेला कि उनका ना नाम लिया ना बात करी, क्योंकि उसको पता था कि जिस तरीके से इनकी स्टोरी के नीचे इतना सारा ट्रोलिंग हुआ और लोगों ने बहुत बहुत ज्यादा गंदे तरीके से बात करी, इसलिए सेफ गेम यही था कि उनकी तरफ से हाथ झाड़ लो, उनके बारे में कोई बात मत करो। तो इस तरीके से कम वो जो ट्रोलिंग है वो उस तक नहीं आएगी। सचमुच में ऐसे वक्त में भी ये राजनीति देखी जाती है, ये चाल चली जाती है कि किसकी तरफ रहें, किसके बारे में बात करें, किसकी तरफ बात ना करें। क्या वाकई में भाई बहन के रिश्ते इसी तरीके के होते हैं? जो मतलब सगा भाई है, एक ही भाई है, और वो गया है अपने बच्चों को लेकर, अपनी वाइफ को लेकर। इसलिए है कि ये डब्बा जो है ये किसी की नहीं है, ना भाई की, ना भाभी की, यहाँ तक कि माँ बाप की भी नहीं है, यहाँ तक कि अपने हस्बैंड की भी नहीं है। वक्त आने पर उसको भी पूरी तरीके से जलील भी कर देती है और व्लॉग में भी पूरा नजारा दिखा देती है। पीछे क्या करती होगी आप समझ सकते हैं। और फिर ये दोनों बच्चे, भाई ये तो उनके सामने क्या ही चीज है। ये बात तो हम सिर्फ और सिर्फ जनाब की कर रहे थे, तो उन्हीं की बात करते हैं यहाँ पर। जनाब ने सबसे पहले अफसोस और दुख जताया कि जिस तरह की घटना वहां पर हुई 22 तारीख को, और अपनी प्रेजेंस के बारे में बताया कि हम वहां पर थे, लेकिन उस दिन हम निकल आए थे जिस दिन ये घटना हुई थी वहां से। दूसरा उनको ये कहना कि कहीं पे भी दुनिया में इस तरह की घटना हो तो ये सब देखकर और सुनकर सबसे ज्यादा जो शर्म में सर झुकता है वो झुकता है इंसानियत का। यहाँ तक तो बहुत ही अच्छी बात थी, ये बात बिल्कुल सही कही। जहाँ पर भी इस तरह की घटना होती है तो सबसे पहले तो इंसानियत का सर झुकता है। इंसानियत ही है जिसकी वजह से सारी दुनिया चल रही है और हम और आप एक दूसरे के साथ में प्यार से बंधे हुए हैं। उसके बाद जो उन्होंने कहा, और उससे ज्यादा सर झुकता है मुसलमान का। मतलब यहाँ पे कहना क्या चाहते हो कि दुनिया में जितने भी आतंकी घटनाएं हो रही हैं या जो भी बात हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से संबंधित है, सारी की सारी चीजें मुसलमान करते हैं। वैसे ही देश में इस बात को बांटने की बात की जा रही है, हिंदू और मुसलमान में बांटने करने की बात की जा रही है। वहां पर जनाब भी ये बात कहते हैं कि हर जगह जब कोई बात होती है तो वो मुस्लिम्स का सर झुकता है। भाई तमिल में अगर कोई घटना हुई थी तो क्या वो मुस्लिम थे? श्रीलंका में जो घटना हुई तो क्या वो मुस्लिम थे? अमेरिका में कई बार सड़कों पर ऐसी दुर्घटना हुई कि किसी आदमी ने लेकर बंदूक और काफी सारे लोगों को एक साथ ही चौराहे पर मार दिया। या फिर स्कूलों में यह घटना हुई कि कोई बच्चा गन लेकर पहुंच गया और उसने अपने सहपाठी बच्चों के ऊपर गन चला दी। क्या सारी घटनाएं ये मुस्लिम्स की हैं? भाई किसको खुश करना चाहते हो? कम से कम ट्रांसपेरेंट रह के अपनी इज्जत के साथ में आपको बात करनी चाहिए। मैं फिर यहाँ पे ये साफ कर देना चाहता हूँ कि हम किसी धर्म के बारे में नहीं कह रहे कि वो अगर धर्म ऐसा करता है तो उसके लिए सही है। इस बात को तो जनाब ने भी कहा कि कोई अगर करता है तो वो उसका धर्म गलत नहीं होता है, उससे सारे उस धर्म के लोग गलत नहीं हो जाते हैं। कश्मीर में भी सभी लोगों ने मिलकर जिस तरीके से हादसे के बाद में जितने लोग जो वहां पर थे उनकी मदद करी, उनको हर तरह की मदद करी, यहाँ तक कि फ्री सेवाएं चलाई, लोगों को खाने के लिए फ्री सेवाएं चलाई, पानी वहां पे फ्री दिया गया, बसें टैक्सी जो है उनमें वो कहा गया कि हम आपको फ्री छोड़ कर आएंगे। वो बात दूसरी है। दूसरी तरफ हमारी जो एयरलाइंस हैं उन्होंने इसको अपॉर्चुनिटी समझा और उसको जो है किराए बढ़ा बढ़ा के 40,000, 50,000 और 80,000 रुपए तक पहुंचा दिए। तो इस त्रासदी पर जब सरकार ने अपना एक्शन लिया तब जाके वो किराए नॉर्मल हुए।
ये तो बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे कोविड के टाइम पे ना जाने कितने लोगों ने बहुत गलत तरीके से फायदा उठाया। इवन देन जो बॉडीज थी उनको उनके घर तक पहुंचाने के लिए उनके परिवारजनों से लाख लाख रुपए तक लिए गए। ऐसा गंदा पैसा लेके इंसान कहाँ जाएगा। इन सब से इंसानियत मानवता ये शर्मसार होती है। और जिस तरह से उन्होंने मुस्लिमों को ये कहा कि शर्मिंदा हूं और शर्म से झुक जाता है, बिल्कुल ऐसा है कि आप इस तरह से एक्सेप्ट कर रहे हो इस बात को कि सारे के सारे लोग ऐसे हैं। बीइंग ए इंडियन सबसे पहले अपने इस बात पे प्राउड करता हूं कि हम इंडियन हैं, कि हमारा धर्म जो है वो कुछ भी हो पर सबसे पहले हम भारतीय हैं, इंडियन हैं। उसके बाद में मुझे अपने मुस्लिम होने पर गर्व है। ये हमारी कुरान में भी लिखा है कि सबसे ज्यादा प्यार आपको अपनी जमीन से, अपनी वतन से करना चाहिए। जिन लोगों ने ये सब किया है उनके नाम मुस्लिम थे, मैं उन्हें मुसलमान नहीं मानता। यस, दरिंदों का कोई धर्म नहीं होता, कोई ईमान नहीं होता। कई सारी बातें तो जनाब ने बहुत अच्छी कही। जिस जोश से बात कर रहे थे वो समझ में भी आता है कि वो जिन लोगों के साथ बीती या जिन परिवारों के साथ बीती उनके साथ में आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी सोच लीजिए, लेकिन उनके दर्द को आप समझ नहीं सकते। एक कैंडल जलाने से आप उनके दर्द को नहीं समझ सकते। और जनाब लोग जो आपको ट्रोल कर रहे थे वो इसलिए ट्रोल नहीं कर रहे थे कि आपने अपनी वेलबींग दी। आपने जिस तरीके से ये डाला कि मेरा व्लॉग आने वाला है, लोगों ने उस बात के लिए ट्रोल किया। यार ये अजीब ही बंदा है जो इस तरह की बातें कर रहा है, ऐसे वक्त में भी कर रहा है। क्या उस मैसेज में बाकी चीजें नहीं लिखी जा सकती थी कि जो आज ये सब कहने आ रहे हैं कि इंसानियत से शर्मसार हुई और बीइंग ए मुस्लिम मेरे को बहुत बुरा लगा, ये सारे वर्ड जो अब आकर यहाँ पे एज ए स्क्रिप्टेड, मतलब मैं स्क्रिप्टेड में इसलिए कह रहा हूँ जनाब ने जो अपनी स्क्रिप्ट तैयार करी है, जिस तरीके के जिस क्रम में तैयार करी है कि पहले क्या कहना है, फिर क्या कहना है, फिर क्या कहना है, वे एग्जैक्टली वही स्क्रिप्ट जो है मैडम ने फॉलो करी है। मैडम का भी व्लॉग आ चुका है। दोनों ने पूरी प्लानिंग के साथ में पहले वेट किया और वेट करने के बाद में ये व्लॉग डाले और दोनों ने ही अपने व्लॉग के स्टार्टिंग में ये सारी बातें कही और बातों का क्रम यही था। शब्द दूसरे हो सकते हैं लेकिन जिस तरीके से जनाब ने शुरुआत करी वैसे सेम मैडम ने शुरुआत करी और फिर घूमकर वो बात कहाँ पर लेकर गए, एग्जैक्टली मैडम ने भी वही बात करी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्क्रिप्ट तैयार हुई है और स्क्रिप्ट तैयार करने के बाद में वो व्लॉग में डाली गई है और दोनों ने डाली है। दोनों ने आगे पीछे अपने अपने व्लॉग्स अपलोड किए हैं। और यही नहीं, जिस तरह से तीनों के तीनों व्लॉगर पड़ोसी देश की चीजों को गिना गिना करके ये चूड़ी है और ये जो है ये सूट है और ये वहाँ का ड्रामा है, ये वहाँ की वेब सीरीज है, हर एक चीज वहाँ की ही बात करना। मतलब ऐसे जैसे ये इंडिया में ऐसे रह रहे हैं कि जैसे ये जंगल में हो। ना तो यहाँ पे अच्छी कोई वेब सीरीज बनती है, ना कोई अच्छी पिक्चर आती है, ना यहाँ के गायक और एक्टर जो है बहुत बढ़िया हैं, ना ही यहाँ अच्छे कपड़े मिलते हैं। और चूड़ियां तो अभी हिंदुस्तान में जैसे बननी ही शुरू नहीं हुई है। किसी भी दूसरे देश का कपड़ा या कोई भी चीज यूज करने में कोई गुरेज नहीं है। आजकल सब ग्लोबलाइजेशन है, एक चीज यहाँ से वहां जाती है और इसी को तो व्यापार कहते हैं। अगर ऐसी तरीके से हम ये कहें कि दूसरे के यहाँ की चीजें हम यूज नहीं करेंगे या पहनेंगे नहीं, तो ये अपने आप में ऐसी बात होगी। हमारा भी माल कौन सा देश फिर खरीदेगा, कौन सा देश उसको यूज करेगा और कौन सा देश उसको पहनेगा। ये तो व्यापार है। लेकिन ऐसा सब करते समय आप उस दूसरे देश का ही गुणगान करें तो ये अपने आप में एक गलत बात है। और यही वजह है कि ये और भी ज्यादा ट्रोलिंग के शिकार हुए। जैसा मैंने कहा, कुरान में बताया गया है कि अपनी सरजमीन और अपने वतन को सबसे ज्यादा प्यार करना चाहिए। वो किसी का भी हो सकता है, वो पड़ोसी मुल्क भी हो सकता है, कोई और देश भी हो सकता है, हमारा देश भी हो सकता है। लेकिन जहां आप पैदा हुए, जिस जमीन में पैदा हुए, जिस मिट्टी से पैदा हुए और जिस मिट्टी में आपको एक ना एक दिन मिल जाना है, इसलिए ये फर्ज बताया गया है कि आपको वो वतन से, अपनी जमीन से प्यार करना चाहिए। क्यों भूल जाते हैं ये बात? सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए, क्योंकि कुछ व्यूज आएंगे। अगर तुम अच्छे व्लॉग बनाओगे, अच्छा कंटेंट डालोगे तो दूसरे देश के लोग भी अपने आप ही देखेंगे। जरूरी नहीं है कि आप इस तरह की हरकतें करके दिखाएं। और जिस सूट में जनाब अभी बैठे हुए हैं और ये व्लॉगिंग कर रहे हैं और ये अपनी संवेदना, दुख ये सब प्रकट कर रहे हैं, ये सूट का जो स्टाइल है ना, ये भी एक पाकिस्तानी एक्टर का है। तो आप इस संकेतों में इस तरह की चीजें बार बार दिखाएंगे तो लोग तो इसके ऊपर आपको आकर उबलेंगे ही। जनाब कहते हैं कि हमारा आधा ईमान अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, पूरा क्यों नहीं करता है? ऐसा कहने में क्या कमी है? क्यों करके पूरा का पूरा प्यार आपका वतन के लिए नहीं है? क्यों करके एक फिल्म में आप एक आर्मी के कैप्टन होने के नाते आप ये कहते हो कि वो तो मेरा सिर्फ पापी पेट का सवाल था?
तो हमेशा आपकी बातें आधी ही रह जाती हैं। और जनाब ने साफ साफ ये फैसला करने में या ये कहने में कोताही बरती कि ये जो लोग थे वो इस मुल्क के थे या दूसरे मुल्क के थे। जहां एक और ये बातें सुनने को मिल रही है कि अब से कुछ दिन पहले वहां के आर्मी चीफ ने वहां की गवर्नमेंट को अपनी सलाह दी थी और ये कहा था कि हमको चाहिए कि हम उन लोगों के लिए काम करें। सरेआम इस तरह के भाषण दिए जा रहे हों और वो भी सरकार के सामने दिए जा रहे हों और सरकार का कोई मत ना आए। दूसरी तरफ ये जो आए थे, जो 4 से 6 बताए जाते हैं, इनका कोई भी लोकल सुराग नहीं मिल रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि वो हिंदुस्तान के नहीं थे, वो सिर्फ और सिर्फ बाहर से आए थे और इसी मकसद से आए थे। उसके बाद में भी उन्होंने बहुत ज्यादा इस बात का गुरेज किया कि ये देश का नाम ना लिया जाए और ऐसे मिक्स तरीके से बोला जाए इस मुल्क के हैं या फिर किसी और मुल्क के हैं। मानते हैं इसमें कहीं पे भी इनका कोई हाथ नहीं है और जिस तरीके से हर हिंदुस्तानी मांग कर रहा है कि उनके साथ में कड़ा व्यवहार किया जाए, बहुत भयानक तरीके से उनको सजा दी जाए और उनको ढूंढ ढूंढ के निकाला जाए, वो चाहे वो यहाँ छुपे हों या वहाँ छुपे हों, और साथ साथ उनके पीछे जो लोग हैं उनको भी इस तरह की ही सजा दी जाए। तो ये था जनाब की स्क्रिप्ट का पहला भाग। उसके बाद में कट लगता है और फिर दूसरा वाला भाग आता है जिसमें वो अपनी सफाई देते हैं और उनके बारे में जो बातें कही गई उसके बारे में बात करते हैं। तो जनाब ने इस चीज को बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज करने की कोशिश करी कि भाई हम लोग फ्लाइट में थे, हम लोग फ्लाइट में तो पता नहीं था और फिर हमारा नेटवर्क वहाँ पे होता नहीं है और दिल्ली जब आए तब हमें नेटवर्क मिला। पर अगर आप ध्यान दें एयरपोर्ट पर भी बहुत सारे जो है टीवी चलते रहते हैं जिसमें न्यूज़ या ये सब चीज़ें आती रहती हैं। उसके अलावा एयरपोर्ट पे जो रेस्टोरेंट्स और ये सब बने रहते हैं वो लोग भी अपना टीवी या ये सब चीज़ें चलाते रहते हैं और उस पर भी न्यूज़ जैसी चीज़ें आती रहती हैं। और जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो उसकी सूचना जो है लोगों में भी इस तेज़ी से फैलती है कि वो जो टीवी चैनल्स वगैरह जो होते हैं वो आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। मैंने खुद देखा है इस तरह से एयरपोर्ट वगैरह पे जब कुछ ऐसा होता है या कुछ, मैं ये नहीं बात कर रहा कि जिस तरह की घटना यहाँ पे हुई है, पर कोई विशेष घटना होती है तो वहाँ पर एयरपोर्ट पे भी लोग बाग जो है उन टीवी वगैरह के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। पर ये तो चलो भोले भाले लोग हैं, इन्हें तो कुछ पता नहीं रहता। हाँ, इनके साथ बच्चा भी है, ये भी कह रहे हैं बच्चा है तो बच्चे के साथ में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। बाद में देखो दिल्ली में उतरते हैं, दिल्ली में उतरने के बाद में होटल में जाते हैं। होटल्स वगैरह में भी जो रिसेप्शन होता है वहां पे कोई ना कोई किसी ना किसी कॉर्नर पे इस तरह का टीवी चलता रहता है जिसके ऊपर आपके करंट अफेयर या जो भी चीजें न्यूज वगैरह आती है। जब आप होटल बुकिंग करते हैं तब उसमें भी लिखा जाता है आप किस डेस्टिनेशन से आ रहे हैं। होटल स्टाफ या लोग जो होते हैं वो भी ऐसे होते हैं कि अगर आप पता लगे कि आप उसी जगह से आ रहे हैं कि जहां पर इस तरह का कोई हादसा हुआ है, आपसे भी सवाल करने लगते हैं कि भाई आप वहां से आए हैं, आप सब ठीक हैं, वहां क्या हुआ है, क्या आपको कुछ उसके बारे में पता है। मैं ये सारी बातें बड़ी कॉमन बातें कर रहा हूँ जो कि बेसिकली होती हैं, लेकिन भाई ये तो दूसरी दुनिया से के लोग हैं और इनको जितने मिलने वाले हैं वो भी सब दूसरी दुनिया के होते हैं। तो आपस में कहाँ से इनके एक्सचेंज होंगे वर्ड्स। इनको तो अपने गलों में मालाएं डलवानी थी और उनको इनके गले में मालाएं डालनी थी। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो किसी को कुछ नहीं पता। जनाब क्या कह रहे हैं कि जब जाके होटल में पता लगा कि छोटी मोटी घटना है, वहां पे कुछ 1-2 लोगों के साथ में ऐसा हुआ है, तो तब जनाब ने अपने मोबाइल पे आने वाले मैसेजों के लिए एक स्टोरी डाल दी। जनाब सबसे पहले तो जब पता चलता है ना कि कोई छोटी मोटी घटना भी हुई है, खासतौर से जहां से आप चल कर आ रहे हो, तो आदमी खुद डेलिबरेटली टीवी लगाता है और न्यूज देखने की कोशिश करता है कि एक्चुअल में क्या है। मैं अहमदाबाद में गया हुआ था, उसी समय न्यूज मिली कि हाथरस में कोई धार्मिक समागम हो रहा था और वहां भगदड़ मचने से कुछ लोगों की मौत हो गई। जैसे ये चीज पता लगा तो हमने अपने होटल में जाकर सबसे पहले टीवी लगाया और ये देखने की कोशिश करी कि हुआ क्या है, किस वजह से लोग मर गए हैं, भगदड़ है क्या है। हमें ये भी नहीं पता था वो धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है, भाई इतना पता चला था कि कुछ लोग मर गए हैं, काफी लोग मर गए, हाथरस के पास में ही दुर्घटना हुई है। तो भाई सामान्य आदमी तो ये सब करने की कोशिश करता है और अगर उसके पास टीवी भी ना हो तो आज के डेट में मोबाइल है, मोबाइल पे ये सब चीज देखने की कोशिश करता है, कंफर्म करने की कोशिश करता है कि रियल में घटना है तो क्या है।
पर भाई ये तो भोले भाले लोग हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है, इन्हें तो तरीका भी पता नहीं है कि अगर कोई न्यूज़ मिलती है तो उसको कंफर्म करने का क्या तरीका है। और किसी भी न्यूज़ से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये अभी उसको छोड़कर आ रहे हो उस जगह को। जनाब का कहना है कि उन्होंने कैजुअली ऐसे ही डाल दिया कि व्लॉग आने वाला है। भाई तुमने एक संदेश डाला था, अपनी वेल बीइंग का डाला था, उसके साथ साथ छोटा संदेश इस बात के लिए भी डाला जा सकता था कि आपको बहुत दुख है, इस तरह की घटना हुई है या कुछ ऐसा है, और हम अपनी संवेदना, अपनी शांति उन सब के लिए प्रकट करते हैं जो लोग इस तरह के हादसे में नहीं रहे हैं, कि फैमिली के साथ में हम अपना दुख व्यक्त करते हैं। कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने सोचा हम ठीक आ गए हैं, बस और कुछ नहीं चाहिए, और बस आप उसके बाद में आपको चाहिए व्लॉग, तो व्लॉग हम देने वाले हैं अभी आपको। और इसी बात की लोगों ने नाराजगी करी। अब जनाब का कहना है कि कुछ लोगों ने इसको लेके बवाल किया और इतने सारे कमेंट किए, और जो यूट्यूब पे कुछ टटपूंजिए, आप ध्यान दीजिए, जो टटपूंजिए चैनल हैं उन लोगों ने इस चीज का बवाल बना दिया। ये चैनल टटपूंजिए हैं, जो 5,500 कमेंट थे वो सारे लोग टटपूंजिए थे। और कई सारे व्लॉगर्स ने आपके इसी स्टोरी को रीट्वीट किया, और रीट्वीट करने के बाद में उस पर अपने कमेंट किए कि यार क्या आदमी है, किस तरह की बातें करते हैं। तो यूट्यूब के वो जो व्लॉगर्स हैं जिन्होंने आपकी स्टोरी को शेयर किया वो भी टटपूंजिए होंगे। सिर्फ लेबल की बात तो आप ही करते हो, इसके अलावा तो कोई करता नहीं है। और अब जनाब वो वाली बात कह रहे हैं कि भी हमको बुरा लग रहा था, हमको दुख हो रहा है इस बात का कि हम लोग वहां से आए हैं, मतलब तब इन्हें दुख हुआ इस बात का, तब इन्हें एहसास हुआ इस बात का कि भी ये जो चीज थी ये कितनी बड़ी बात थी, अगर हम वहां होते तो हमारे साथ क्या हो सकता था। क्या बात है, दिमाग की बत्ती क्या बहुत देर में चलती है? तुम्हारे साथ तो मैडम भी थी, दिमाग की बत्ती तो उनकी तुमसे पहले जल जाती है, पर क्या दोनों की बत्ती गुल हो गई थी सबके ऊपर? जनाब कहते हैं कि आप में से कितने लोगों ने मेरे चैनल जाके देखा, कितने लोगों ने मेरा इंस्टा जाके देखा, कितने लोगों ने जाके मेरी स्टोरी देखी है। आप मुझे सब्सक्राइब भी नहीं करते, आप मुझे देखते भी नहीं है, और फिर भी इतनी सारी गालियां देने आते हैं। जनाब हर आदमी को, हर भारतीय को, हर इंडियन को ये अधिकार है, अगर कोई गलत बात कह रहा है और गलत बात बोल रहा है तो उसका विरोध करने का। जरूरी नहीं है इसके लिए वो आपका सब्सक्राइबर हो, आपका व्यूअर हो, आपका चैनल देखता हो, आपकी छोटी मोटी सारी हरकतें देखता हो, सारे पागलपन देखता हो ना, कोई जरूरत नहीं है। उसको पूरा अधिकार है इस बात का। अगर कोई इस तरह के मामले पे कोई इस तरह की फालतू की बात करता है तो उसको सबको अधिकार है अपना अपोज और अपने बात कहने का। टटपूंजी बोल रहे हो, अगर ये खुदा न खास्ता ये वाली बात तुम्हारे साथ हो जाती और उसके बाद में कोई तुम्हारे लिए इस तरह की बात करता, तब भी तुम टटपूंजी बोलते जो भी आप लोगों के बारे में बात करता। यार कितना घमंड, कितना ईगो, इतना ज्यादा ईगो है क्या? हो 4 लोगों ने सर पे क्या बैठा लिया, मतलब तुम लोगों ने ये समझ लिया कि तुम कुछ भी करोगे उसके ऊपर कोई बात ना करे, कोई कुछ भी ना कहे। अब यहाँ पे जनाब असली बात कहते हैं कि आप लोगों ने हमें ही क्यों टारगेट किया, जबकि इतने सारे लोग व्लॉग डाल रहे हैं, ये सब डाल रहे हैं। जनाब बाकी सब लोगों ने इस तरह का काम नहीं किया, इस तरह की स्टोरी नहीं डाली, उन्होंने अपना इंटरेस्ट इस बात में नहीं दिखाया कि अगला व्लॉग आने वाला है कि नहीं आने वाला। आपकी हमेशा स्टोरी लग जाती है, आज व्लॉग आएगा, इतने बजे आएगा, लेकिन ये वक्त ये सब करने का नहीं था। और फिर जिस तरीके से आप दूसरे मुल्क की चीज़ों को इतना ज़्यादा प्रमोट करते रहते हो, हर चीज़ को उसका बहुत ऐसा दिखाते हो कि जैसे वो बहुत बढ़िया चीज़ हो, तो लोग क्यों नहीं करेंगे? मैं कहना नहीं चाहता, लोगों ने जिस तरह के अल्फाज आप लोगों के लिए यूज़ किए हैं, इस तरह से ये काम जो है इंसानियत को पूरी तरह से शर्मसार करने वाला है। इस तरह से उस तरह की बातें जो कही गई हैं वो भी अपने आप में शर्मसार करने वाली हैं। अब आप लोग ही बताइए इनकी सफाई आपको कैसी लगी? क्या जिस तरह से ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिस तरह से बता रहे हैं, क्या सचमुच भी इस तरीके से ये बिल्कुल ही बेकसूर हैं, या इनको जो टारगेट बनाया गया वो गलत बनाया गया? प्लीज अपने कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।